नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पे लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं तो मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। एक और डिस्क्लेमर, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ के लिए वीडियो देख रहे हैं कि आपको किसी भी स्टॉक्स के बारे में कोई रिकमेंडेशन यहाँ मिल जाए, कोई टिप मिल जाए, कोई कॉल मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे इस वीडियो के अंदर में नहीं मिलती और हम वो काम करते भी नहीं हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे जो भी मैंने आपको एनालिसिस दिया, जो कुछ भी व्यू दिया है, उसके बेसिस पर अगर आप जो भी पोजिशन बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप पूरा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे करिएगा। मैं आपको सिर्फ मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ कि मैं मार्केट को किस नज़रिए से देख रहा हूँ और मैं उसके अंदर में क्या करने वाला हूँ। सो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो विल बी डिपेंडेंट अपॉन दैट माई पर्टिकुलर व्यू। ठीक है, अब अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो कुछ सेबी के मैंडेट्स है तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ जो आपको मुझे बताना चाहिए। चलो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आज का वीडियो लेट आ रहा है और आज का वीडियो लेट इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरे कान में कुछ इंजरी हो गई है एंड मैं हॉस्पिटल में था एंड आज वीडियो में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला था। बट आप में से कई लोगों के मैसेजेस आए कि सर वीडियो बना लीजिए, इलेक्शन का टाइम है, सब कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट नीचे भी गिर रहा है और हल्का सा बाउंस भी लेता है फिर नीचे गिर जाता है, सारा पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जब तक गले से आवाज़ निकल रही है और ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि मैं बिल्कुल वीडियो बना ही नहीं पाऊँगा, तब तक मैं आपको हमेशा वीडियो देता रहूँगा एंड इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा सा माइक भी पास कर लिया बिकॉज मैं इस कान से सुन नहीं पाता हूँ, मैं अभी इसी कान से सुन सकता हूँ। सो टेम्प्रेरी जब तक के लिए पूरा काम नहीं होगा, सब कुछ मेडिसिन एंड सब कुछ इन्होंने अंदर डाल के रखा हुआ है। सो इसलिए मेरी भी आवाज़ मुझे ही ज़्यादा लाउड सुनाई देती है जितना आपको देती है। तो इसलिए मैंने माइक को भी थोड़ा सा करीब कर लिया कि जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर सुनाई दे। फिर भी अगर आपको आवाज़ ना आए तो कोशिश करना थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। फिर भी मैं माइक करीब रख के ज़्यादा ही मतलब उसका गेन भी मैंने ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आएगी। मैं ज़्यादा तेज भी नहीं बोल सकता, आप बोलोगे सर थोड़ा तेज बोल लो, नहीं बोल सकता क्योंकि जब तेज बोलता हूँ तो यहाँ पे पेन आ रहा है मुझे, जैसे एक नस दबती है ना हमारी, तो वो वेन पे ऐसा प्रेशर आता है तो वो भी दुख रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज भी नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब वीडियो पे चलते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में मुझे क्या नज़र आता है। दोस्तों, जब हम 50,000 के आसपास में बैंक निफ्टी थी, हम अपना 22,800 22,700 आसपास में काम कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि आप ऊपर तो जा रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं तो प्ले करिए ऊपर की तरफ में, बट इसका काम नीचे की तरफ में बचा हुआ है। आप में से आज से 2 हफ्ते पहले बहुत सारे लोग उस व्यू के साथ में नहीं थे कि नीचे क्यों आ रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि कुछ लोगों ने कमेंट्स भी लिखा था कि शायद आपकी पोजीशंस कहीं पुट साइड बनी हुई है, इसलिए आप मार्केट को चाह रहे हो कि नीचे आ जाए। देखो, मैं उस टाइम भी बोला था और इस टाइम भी बोलता हूँ, मेरे पोजीशंस बनाने से कुछ नहीं होता। मार्केट को जिस तरफ जाना है वो उसी तरफ जाएगा, मेरा काम है उस भाव को पढ़ना। मेरा भाव उस टाइम बोल रहा था कि काम नीचे के बचे हुए हैं और अच्छा खासा नीचे का बचा हुआ है, वो आना चाहिए, जो कि हम आ गए हैं। 800 पॉइंट तो भी हम नीचे आ गए, 900 पॉइंट का हमने बेसिकली नीचे का मूव बना दिया। अब सवाल ये आता है, बैंक निफ्टी नीचे गिर गई, निफ्टी नीचे आ गया, अभी मैं आपको चार्ट पे आऊंगा तो दिखाऊंगा सारी चीज़ें। जब ये नीचे आ गए हैं, इस नीचे आने के अंदर में क्या मेरे सारे लेवल सेटिस्फाइड हो गए? मैं आपको ये पूरे जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि 80-85% मेरे सारे काम पूरे हो गए, 10 से 15% का काम अभी भी बचा है। अब ये मैं मार्केट के हाथ में छोड़ता हूँ। मार्केट करना चाहे वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वी विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। मार्केट नहीं करना चाहे तो हम छोड़ देंगे, फिर मार्केट यहाँ से अपना काम करता हुआ ऊपर की तरफ धीरे धीरे निकल जाएगा। इलेक्शन का इससे क्या रिलेशन है? इलेक्शन का ऐसा रीजन है, जब आपको लास्ट टाइम भी तब भी मैंने आपको बोला था और आई थिंक टेलीग्राम के ऊपर मैंने ऑडियो भी इसके रिलेटेड डाला हुआ है। मेरा पर्सनल एनालिसिस है, मेरा पर्सनल व्यू ऐसा है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा उसके कुछ टाइम पहले और आने के कुछ टाइम बाद मार्केट आपको एक ही जगह पे मिलेगा। और वो जगह कौन सी है? दिस इज इंटरेस्टिंग। जगह कौन सी है? देखो, मेरे तो हिसाब से लेवल्स आ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके कोई लेवल देने की कोशिश करता हूँ तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर में अपना पैसा लगाते हैं, अपना दाव लगाते हैं, अपना एक माइंडसेट उस तरफ का बनाते हैं। पैसे लगाओ ना लगाओ दैट इज अ सेकेंडरी आइटम, बट आप अपना एक माइंडसेट उस तरीके का बनाते हो। तो माइंडसेट बनने के लिए मुझे भी तो उतना कंफर्मेशन चाहिए ना। मेरे चार्ट के हिसाब से लेवल्स तो आ चुके हैं, आप वो लेवल्स जानते भी हैं सारे। मैं भी चार्ट पे आऊँगा, हल्का सा आपको हिंट देने की कोशिश करूँगा।
एंड जब और ज़्यादा कंफर्मेशन आएगा तब मैं आपको वो नंबर भी बोल दूंगा कि इस नंबर के आसपास 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे आप देखेंगे कि मार्केट आपको यही मिलेगा। अभी भी व्यू वही है, तो व्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इलेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग बेयरिश एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मैं दोनों की तरफ में नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। बट मेरा एक ओवरऑल व्यू है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम जस्ट पूरा टाइम पास ही कर रहे हैं ना। पूरा साल 6 महीने बीत गए, हमने 5 महीने तो पूरे बीत गए, 5वां महीना भी खत्म होते आएगा। हमने क्या किया है नेट टू नेट में, हमने क्या मूवमेंट करी है? बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट किया, निफ्टी ने क्या मूवमेंट किया है? कुछ भी नहीं। तो सर खेल तो आधा साल का बचा है ना, अभी तो होना चाहिए। तो ये बेसिक मेरी चार्ट ट्रेडिंग आपको बोलती है। अब बेसिक जो मैं आपको बोल रहा हूँ और उसके नीचे पीछे बहुत सारा साइकोलॉजी, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारी रिसर्च, बहुत कुछ जाता है उसके अंदर में, तभी जाके मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और आप देखेंगे, अगर आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पे है, जस्ट स्क्रॉल इट अप टिल द मंथ ऑफ जनवरी या दिसंबर। इस साल का मैंने टारगेट डाला है जो मेरे एनालिसिस हिसाब से आना चाहिए। अगर वो आता है, आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। और वो टारगेट मैंने आज से आपको 3 साल पहले बताया था। ठीक है, तो 3 साल पहले वो दरवाजे खुल चुके थे और हम अब उस दरवाजों तक पहुंचने वाले हैं। और इसी साल के अंदर मैंने आपको एक बड़ा टारगेट भी बताया कि मैं निफ्टी के यहाँ से कौन से बड़े टारगेट्स देख रहा हूँ आने वाले टाइम में। ऑब्वियसली इतना बड़ा टारगेट है तो इतने आसानी से नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा, समय लेके आएगा, पर आएगा। ठीक है, आएगा। ये अगर आपको पता है तो आप अपनी जो मानसिक स्थिति है ना वो उस तरफ बना के रखते हैं, अपना डायरेक्शन जो है आप उस तरफ ला के प्ले करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए आप म्यूचुअल फंड में भी देख रहे होंगे बढ़िया इन्फ्यूजन आ रहा है, जीएसटी के नंबर भी देख रहे होंगे बढ़िया आ रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया है। तो ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पे और एक बार व्यू समझ लेते हैं। उस पे जाने से पहले हम पहले एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे चलेंगे और एक बार ग्लोबल मार्केट्स हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे इंडियन मार्केट सेक्टर से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज द ऑटो। ठीक है, ऑटो के अंदर में क्या हो रहा है? ऑटो के अंदर में बहुत ही अच्छी रैली ऊपर की तरफ की बन रही है। धीरे 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 हम ऊपर की तरफ में चल रहे हैं। ऑटो अब जब करेक्शन में नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आएगा, वो इस लेवल के नीचे जब भी आएगा वो तेजी में आएगा। क्या वो अभी आना चाहता है या बाद में आना चाहता है वो तो सेकेंडरी आइटम है, बट अभी वो बुलिश स्टांस के साथ में खड़ा है। तो मुझे यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगती है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर में है 21,222 तब तक ऑटो सेक्टर मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर मैं एनर्जी को यहाँ से देखता हूँ, लेट्स क्विकली कम टू दैट एनर्जी। एनर्जी के अंदर में भी ठीक ठाक सा मूवमेंट है। एक साइडवेज करेक्शन के अंदर में हमारे लेवल को टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ में निकला है, बट जब यहाँ से ऊपर निकला तब भी मैं आपको बोला एक बार नीचे रिटेस्ट कर जाएगा तो ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे गैप भी बचा हुआ है, तो अगर ये आने वाले टाइम में यहाँ से अपनी रेड लाइन को फिर से एक बार रिटेस्ट कर लेता है तो भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। तो एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग परफेक्टली फाइन। आईटी अभी अपने करेक्शन वाले स्टेज में है, जब तक ब्लू लाइन के ऊपर में नहीं आता है तब तक मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देने वाला हूँ। तो आईटी विल रिमेन इन अ करेक्शन। मीनवाइल अगर आईटी थोड़ा सा और आखिरी टाइम पे एक डिप लगाना चाहता है, 31,628 का लेवल है, वहां तक वो जा सकता है। फार्मा इट इज ऑलरेडी इन द करेक्शन, लेट देम डू द करेक्शन। इन सारे करेक्शन के अंदर में एक बार 2 बार इस लेवल तक आ जाती है तो ज्यादा अच्छा होता। देखते हैं तीसरी बार अगर मार्केट कोशिश करता है तो 600 पॉइंट नीचे आपको फार्मा इंडेक्स दिख सकता है। पीएसयू बैंक, इसका भी काम यहाँ पे भी लास्ट टाइम छूट गया। अगर वो इस बार करना चाहता है तो आपको पीएसयू बैंक में भी एक बार 6,500 के घर मिलेंगे। तो अगर वो आ जाता है तो मैं आपको पर्सनली बताऊं बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एक अच्छे एरिया हमको मिल जाएंगे। इंफ्रा ऑलरेडी इन द अपसाइड रैली बट विद अ स्मॉल करेक्शन, एक रनिंग करेक्शन के साथ में ऊपर की तरफ में प्ले कर रहा है। ये मोटा मोटी 7,743 के आसपास में आ जाना चाहिए। फिन निफ्टी चाल बनाया, न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, बोला था बैंक निफ्टी नीचे आएगा, साथ में फिन निफ्टी भी नीचे गिरना चाहिए। तो ये भी अपना 22,100 के घरों से 21,000 घरों तक आ चुका है। 1100 पॉइंट फिन निफ्टी भी गिर चुका है। अभी यहाँ पे ये रेंज बाउंड प्ले कर सकता है 21,570 ऊपर में और नीचे की तरफ में 21,800। तो यहीं पे ये अपना प्ले करता रहेगा। कमिंग टू द रियल्टी अपने टारगेट छोड़ के पहले नीचे आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी करेक्शन है, पर ये बुलिश स्टांस के साथ में काम कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। हो सकता है अगली बार जब हम ऊपर जाए तो इस टारगेट के कहीं ऊपर निकल जाए। सेम इट इज लाइक अ बैंक निफ्टी ऑफ 50,000। कमोडिटी ये भी हमारे टारगेट के पास ऑलमोस्ट मतलब 99% काम खत्म हो गया था। थोड़ा सा काम और बच गया था, 10-20 रुपए का काम बच गया था। अगर वो कर जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, पर उससे पहले आ चुका, कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन करेगा फिर यहाँ से धीरे धीरे निकालना शुरू कर देगा। कमिंग टू द कंजम्पशन भी ऊपर की तरफ में होल्ड है, साइडवेज होल्ड कर रहा है, तो मुझे कोई यहाँ पे अलग चेंजेस नहीं लग रहा है, एकदम बुलिश स्टांस के साथ में है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एफएमसीजी के अंदर में हमारा एक व्यू था कि यहाँ से एक बाउंस बनना चाहिए और ये बाउंस हमारा इस रेड लाइन के ऊपर बनना चाहिए। लेट मी शो इट टू यू।
ये हमारी रेड लाइन है, इस लेवल के ऊपर में बनना चाहिए था, तो अभी इन्होंने यहाँ से एक बाउंस लिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ में निकलना शुरू हो जाएगा। तो एफएमसीजी ने अपना काम शुरू कर दिया। मेटल के अंदर में एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाय फॉर मी। तो अभी रेड लाइन के नीचे है, अब कहीं भी यहाँ पे डिसेंट सा डिप मिलता है, दैट शुड बी अगेन एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कमिंग टू द मीडिया, मीडिया अभी भी ब्लू लाइन के नीचे है। ये अपना इस मार्च के मंथ में आया था, तो मार्च, अप्रैल और मई ऑलमोस्ट 2 महीने होते आ गए हैं, मतलब 2 महीने एग्जैक्ट हो रहे हैं। आज 12 मई है, 13 मई की कैंडल है, 13 मार्च की, तो 13 मई के टाइम अगर यहाँ पे, तो 2 महीने डॉट इन्होंने यहाँ पे स्पेंड कर लिया है। अभी तक इस ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं किया है। जब भी इसके ऊपर क्रॉस करेगा तभी बुलिश नोट के साथ में मीडिया ऊपर आएगा। मिड कैप पहले चला, नीचे आया, करेक्शन करके अभी इस लेवल को छूने के लिए अब यहाँ पे काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है मिड कैप का काम खत्म हो गया नीचे का। अब मिड कैप शायद इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर नहीं आता है, तो यहाँ से अपना ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ में खींचना शुरू कर सकता है। स्मॉल कैप में हल्की सी जगह है, इसमें भी ज्यादा जगह नहीं है, हल्की सी है, 15,600-700 के आसपास में। एक्चुअली ये गैप वाला काम था, ये लास्ट टाइम छूटा था, तो इन्होंने तो एक्चुअली एग्जैक्ट डॉट गैप वाला काम कर ही दिया है, और ये भी लेवल 15,800 भी टच कर लिया है। देखो 15,800 कर दिया, अब 600 के लिए आना है तो देखो आ सकता है, बट अगर नहीं आना चाहता तो भी ठीक ही है। ठीक है, तो स्मॉल कैप मुझे लगता है यहाँ से अब ये आने वाले समय में बाउंस लेगा। निफ्टी जूनियर इज वर्किंग एट दिस पर्टिकुलर एरिया, ये भी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ में ही है, इसके ऊपर के दरवाजे खुल चुके हैं। धीरे धीरे ये आपको दिखेगा करेक्शन करता हुआ। अभी थोड़ा यहाँ तक डिप लगा ले तो ज़्यादा अच्छा है, बट वही है कि अब मौका दे ना दे तो मार्केट के हाथ में, बिकॉज टाइम अभी हमारे पास से खत्म होता जा रहा है। तो जब भी यहाँ से नीचे आएगा तो फिर यहाँ से वो ऊपर बाउंस लेने के लिए रेडी हो जाएगा। टारगेट्स ऊपर के खुल चुके हैं। डॉलर इंडेक्स अभी भी कंसर्निंग एरिया के आसपास में खड़ा है, 105 के आसपास। जब तक इसके ऊपर है तब तक थोड़ा कंसर्न है, इसके नीचे जब भी आ जाएगा तो एक थोड़ी पॉजिटिविटी और आना शुरू हो जाएगी। बाकी हम इंडियन रुपी देखते, थोड़ा सा वीक हो गया 83.52 के आसपास में, बट ये ऊपर रेंज में ही होल्ड है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं है। 83, 85, 83.4, 83.5 उस एरिया में एक रेंज बाउंड प्ले कर रहा है, बट स्टिल इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ऑयल कांस्टेंट बेसिस पे 86 के नीचे काम कर रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर मी, एंड दैट विल एक्ट एज अ बुलिश सेंटिमेंट इन द इंडेक्स। डैक्स हमारे लेवल से डॉट निकला ऊपर में, बढ़िया तगड़ा ऊपर जा रहा है, एंजॉय करिए, ये बुलिश है। नास्डैक इस बॉक्स के ऊपर में 2 दिन क्लोजिंग आ गई, बुलिश है, ऊपर ही काम चलता रहेगा, बढ़िया। डाउ जोन्स इस बॉक्स के अंदर में 2 दिन यहाँ क्लोज कर दिया, 4 दिन आप देख सकते हैं यहीं पे। आप यहाँ से पूरी संभावना है इस लो से इस हाई तक पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, ये तो वहां तक जाना जाएगा, पर ज्यादा से ज्यादा समय अब इसी बॉक्स में बीतने वाला है। कमिंग टू द बोवेस्पा के अंदर में ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए, ये तोड़ने की कोशिश करी, सब वीक प्लेयर यहाँ चढ़ गए होंगे, उनके सबके स्टॉप लॉस कट गए। मतलब अब अगली बार जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे और ये लेवल जब भी टूटेगा 1,30,000 के आसपास का लेवल जब भी टूटेगा, आपको बोवेस्पा अच्छी रैली के अंदर मिलेगा। एसएनपी में क्या हो रहा है, एसएनपी भी इस रेंज के आसपास आ रहा है, ऑलमोस्ट ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो एसएनपी भी यहाँ से बराबर, यहाँ से मैं आपको बोल रहा था ना 4 अप्रैल से ये कैंडल बनी, यहाँ से आपको इस लेवल तक आना है, यहाँ पे बेस बनाना है, फिर यहाँ से ऊपर जाना है। प्रॉपर नीचे आया, बेस बनाया, बाउंस लेके ऊपर। कॉपर ये भी बढ़िया तगड़ा चल रहा है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। रसल ये भी अपना एक बड़े रेंज के अंदर में ही है, 1900 से लेके 2100, तो इसी रेंज के अंदर में प्ले कर रहा है, पर बुलिश नोट के साथ में, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स क्या बोल गया था मैं आपको, आप मेरे पिछले, अगर आप 26 अप्रैल का वीडियो देखेंगे, 26 का ना, 26, 27, 28 अप्रैल का मेरा वीडियो देखिए, जब हम यहाँ पे थे, मैं तब से आपको बोल रहा हूँ कि इसको एक बार 17.69 तक तो आना ही चाहिए, और मेरी इच्छा है कि 20.29 का लेवल भी टच हो जाए, जो हमारा पिछले कई टाइम से 2023 जनवरी से पेंडिंग है। 2023 जनवरी 1.5 साल होते हुए आ रहा है, मई का महीना आ रहा है, काम बचा है यहाँ पे। एक्चुअली काम तो 24 का भी बचा है, बट पहले 20 हो जाए, तो 20 से 24 जाने में 1 कैंडल लगेगी, बस 2 कैंडल ले लो, अरे 3 कैंडल ले लो, और क्या ही है। बट यहाँ से यहाँ जाने में ट्रैवल में बहुत ही ईजी हो जाएगा, बिकॉज वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी ना, तो स्पाइक बनाने के लिए इनको 1 या 2 कैंडल चाहिए। तो यहाँ तक का काम मुझे इस हफ्ते की उम्मीद है कि अगर हमको थोड़ा सा मिल जाता है मूव, तो हम यहाँ तक प्ले कर सकते हैं, और फिर इलेक्शन के आसपास करीब 24.3 भी लगा गया तो भी मैं खुश हूं। बट 20.29 जिस भी दिन लग गया, 20.3, आप समझ लेना मेरी जो विक्स की पेंडिंग टारगेट या पेंडिंग मूव बची हुई थी, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, वहां तक विक्स को आना ही चाहिए था, वो आ गया। ठीक है, अभी भी 90% काम खत्म हो गया, 10% काम बच गया है। क्यों? हाई लगा दिया 19.17, 1 रुपए का मूवमेंट चाहिए, 19 से 20 बस। ठीक है,
ग्लोबल विक्स ये तो पूरा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे इसके अंदर में। निक्काई बढ़िया काम कर रहा है, निक्काई अपने आप में बढ़िया साइडवेज काम कर रहा है बुलिश नोट के साथ में, तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं नजर आती है। कमिंग टू द गोल्ड, गोल्ड क्या काम कर रहा है, गोल्ड अपना यहाँ पे रेंज बाउंड है, एक चाल बनाया करेक्शन किया, ये भी ऊपर निकलने के लिए रेडी हो रहा है। गोल्ड जैसे ऐसे 23.2337 के ऊपर में जितना ज़्यादा काम करेगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की। ऊपर की तरफ अगर यहाँ से फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाना चाहता है बिल्कुल बना सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी बनती है। अच्छा, गोल्ड के अंदर भी मैं खुद काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा अपने जो क्रिप्टो चैनल है उसके ऊपर मैं हिंट दिया था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ अभी थोड़ा गोल्ड में काम करने के लिए भी, तो मैं कुछ पोजीशंस बनाने वाला हूँ, कुछ काम करने वाला हूँ। तो मेरा छोटा मोटा रिसर्च है, जो कुछ भी व्यू है आपको गोल्ड के अंदर में मिलता रहेगा। सिल्वर भी बढ़िया अपने लेवल पे सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाना चाहता है बिल्कुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की यील्ड भी ठीक है, 2 ईयर यील्ड भी ठीक है, बाकी एल्को और ये सारी चीज़ें मुझे ठीक ठीक ही नज़र आती है। तो दोस्तों अब जब मैं सारे इंडियन सेक्टर्स देख रहा हूँ सब बढ़िया है, जो करेक्शन में है उनके अंदर बाउंस पेंडिंग है, और कुछ जो साइडवेज काम कर रहे हैं तो एक बार नीचे की चाल बनाना बना सकते हैं, वरना मेजर सारे ऊपर की तरफ में चाल बनाते हुए चल रहे हैं। ग्लोबल जहाँ तक गिरना चाहिए था गिर गए, जहाँ से बाउंस लेना चाहता वहां तक भी बाउंस ले रहे हैं, जहां से बाउंस लेना था वहां से भी बाउंस ले रहे हैं, तो सब कुछ ठीक ठीक नजर आता है। हम अकेले हैं जो नीचे की तरफ में गिर रहे हैं, क्योंकि हमारा इवेंट है पर्सनल। अब हमको यहां से अगर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करनी है, जगह हमारे पास अभी आज की 12 में है, 25 मई तक का टाइम है सर हमारे पास। 25 मई, फर्स्ट वीक ऑफ जून आप पकड़ लो। अभी चार्ट पे आऊँगा, आपको निफ्टी की चार्ट पे आपको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ें देख रहा हूँ, और आप पकड़ लो सर मोटा मोटी जो हमारे पास में भी 15-20 दिन का टाइम है। हम शायद अभी जहाँ खड़े हैं यहाँ से 100-200 पॉइंट ऊपर या 300-400 पॉइंट ऊपर हम इन्हीं एरिया के अंदर में काम करते हुए मिलेंगे। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं हम वहीं पे खड़े रहेंगे। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसके बीच में क्या होगा, हम ऊपर भी जा सकते हैं, हम फिर नीचे भी आ सकते हैं, हम फिर वापस ऊपर भी जाते हैं, वहीं पे खड़े हो सकते हैं। दोनों तरफ की वोलेटिलिटी प्ले कर सकती है, गड़बड़ करी जा सकती है, आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ा जा सकता है। दूसरी बात, मैं आपको पिछले 3 हफ्ते से बोल रहा हूं, जब हम टॉप लगा रहे तब यहां से कहीं भी आपको एक पुट साइड का ट्रेड प्ले करने को मिलेगा तो बिंदास प्ले करना। आपने पुट का प्ले भी किया, मैंने भी प्ले किया, मैंने 1% मेंटरशिप वाले मेंबर्स के साथ में भी किया, व्यू भी मेरा वही था, और बाकी जो सारे लोग हैं, अपने सारे जितने भी लोग हैं, टेलीग्राम हो गया, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे हम सब लोगों ने ही पुट में अच्छा पैसा बनाया मेरे हिसाब से, और जितना बनना चाहिए तो उतना ही बना है, ज़्यादा भी नहीं बनाया कुछ। मतलब 1-2 दिन जो बड़ी बड़ी मूव आ गई, अगर आपने मॉर्निंग से होल्ड करके रखा है तो आपने आफ्टरनून तक अच्छा पैसा बनाया। वरना अगर आपका जो भी परसेंटेज है डेली का 1%, 2%, 10% जो भी आप बनाते डेली का, जितना भी आपका टारगेट था, सब आदमी लोगों को उतना टारगेट तो मिला है। अब मैं आपको ये बोलूंगा थोड़ा सा लाइट हो जाना पुट के लिए। पर अगर आप यहां से पुट कॉल मतलब बियरिश शू एंड बुलिश शू, उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप बियरिश शू के अंदर में प्ले करना चाहते हो सकता है 1 दिन या हो सकता है मैक्सिमम 2 दिन आपको अच्छा पैसा मिल जाए। उसके बाद जितने भी दिन ये नीचे आएगा, ऐसा हो सकता है कि एक तो आपको पैसा ना मिले, या जो आपको मॉर्निंग में मिला आपसे छीना जाए। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ एक्सक्यूज मी, एक्चुअली छींक आती है ना तो पूरा पेन होता है, तो मुझे छींक आ रही थी तो सब इंतजाम करके छींकना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको पॉज किया। हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ पुट के साइड के अंदर में, शॉर्ट साइड में हो सकता है कि आपको 2 दिन का पैसा मिल जाए। उसके बाद में एक तो आपको पैसा ना मिले पुट में, मतलब मार्केट नीचे गिरता पर प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे, ऐसा हो सकता है। या फिर एक ही कैंडल में सीधी चाल बनेगी, आप उसके अंदर बैठे रहे, पैसा मिल गया, आउट हो गए, फिर आपको दिखा और ऊपर जा रहा है, आपने फिर और माल उठा लिया और उसी कैंडल में पूरा नीचे आ गया। तो एक तो आपको पैसा एक तो नहीं मिलेगा, 1-2 दिन अच्छा पैसा मिलेगा, और तीसरा जो मॉर्निंग में मिला है वो सेकंड हाफ में लेके भी चला जाएगा। तो ऐसे टाइम में अगर आपका पैसा बन जाता है तो बंद कर दो। 1-2 दिन अच्छा पैसा मिलता है, बढ़िया कमा लो, शांत बैठ जाओ। फिर से लू ट्रेड, फिर से एग्रेसिव, फिर से ओवर ट्रेडिंग, सब खत्म हो जाएगा। और अगर इस बार आपने पैसा खत्म किया, मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा साल आप रोओगे। जब मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं कि आप पूरा साल रोओगे, तो आप समझ लो कि मैं आने वाले 5-6 महीने यहां से क्या देख रहा हूं। पूरा साल रोओगे, आप बोलोगे सर सब पता था, सब आपने बताया, मुझे सब चीजें मंजूर है, पैसा नहीं है।
सर वो वाली अपॉर्चुनिटी मिस आउट मत करना, हो सकता है कि आप बहुत बड़ा रैली मिस आउट कर लिए इसके अंदर। चलो गाइस, तो मैंने आपको एक व्यू बता दिया। अभी हम काम कर रहे हैं कुछ इस एरिया के आसपास में। हम ये अभी देखो, मैं अभी इस चार्ट पे आने से पहले एक बार आपको डेटा वाली शीट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार, डेटा हमारे टेलीग्राम हैंडल पे जो मैंने डाला है, और फिर मैं आपको अपना व्यू शेयर करता हूँ। तो ये आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पे आके ऑपुलेंस लर्निंग अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके ऊपर से आ सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो प्रो ने क्या किया, 2 दिन लॉन्ग बढ़ा है, एक दिन लॉन्ग कम कर दिया उसमें से, और दोनों दिन शॉर्ट बढ़ा है। तो जिस दिन लॉन्ग बढ़ा है उस दिन इसने शॉर्ट ज़्यादा बढ़ाए थे, लॉन्ग कम कर दी, शॉर्ट उठते रहे क्योंकि मार्केट नीचे था। तो अभी अपना आपको पोजीशन को मैनेज कर रहा है। स्टॉक्स के अंदर में इसने लॉन्ग बढ़ाना शुरू कर दिया धीरे धीरे, और शॉर्ट्स इसका में ड्रेस्टिकली कम है। तो ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों अपने साथ में मैनेज करता हुआ चल रहा है। डीआईस देखो, वैल्यू इन्वेस्टर है, जगह अच्छी मिल रही है, स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है, सब माल उठाना शुरू कर दिया। प्रॉफिट बुकिंग क्या है, जहाँ जो स्टॉक बढ़ रहा है उसके अंदर शायद प्रॉफिट बुकिंग चल रही होगी, पर माल उठाना शुरू कर दिया, गुड साइन। एफआईस, इन्होंने पिछले हफ्ते बहुत अच्छा माल उठाया था, ये आपके सामने 30 अप्रैल 2 में यहाँ पे अच्छा माल आया। उसके बाद लॉन्ग बढ़ाना इन्होंने कम कर दिया, शॉर्ट्स बढ़िया बना के गए। अब शॉर्ट्स अच्छा बना है, पर ये मत भूल जाना इस शॉर्ट्स को देख के, अप्रैल का डेटा देखो, इनके पास में लॉन्ग बने हुए हैं, शॉर्ट्स तो इनके पास में कई पहले टाइम से है। तो कहीं ऐसा तो नहीं डेटा शिफ्ट में आप ये सेल के नंबर देख के कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने लॉन्ग जो पुराने बना के रखे हैं वो शायद मई सीरीज के हो, जून सीरीज के हो, अभी मई में आ गए तो शायद जुलाई सीरीज की भी एडअप हो गए हो, और शॉर्ट्स जो बना रहे वो मई सीरीज में बना रहे। तो अगर ऐसा पोजीशन बन रहा होगा तो आपको नेट में तो सेलिंग बहुत बड़ी दिख रही होगी, पर आप भूल जाओगे कि सर यहाँ बाइंग बनी हुई है। तो ये डेटा अगर पलटना होगा तो हमारे सही टाइम पे आके पलटेगा, और जिस टाइम पलटेगा तब मैं आपके सामने रहूंगा ही, मैं आपको हिंट देके जाऊंगा, कहने कि देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना। तो अब से लेके एक हफ्ता हमारे पास में, एक हफ्ता थोड़ा रुकते हैं, उसके बाद से आपको एक बार डेटा की तरफ में ध्यान रखना फिर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके पास में अभी शॉर्ट ज़्यादा दिख रहे हैं, मार्केट भी नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर थोड़ा और शॉर्ट्स बढ़ाते हैं बढ़ाने दो, पर इनके पास में लॉन्ग बने हुए हैं। अगर हम यहाँ से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना के ऊपर बाउंस लेते हैं या ऊपर की चाल बनाते हैं थोड़ी सी टेम्पररी बेसिस पे, तो वो चाल बिल्कुल बन सकती है। क्लाइंट्स गिरती मार्केट में लॉन्ग बढ़ा रहा है, शॉर्ट्स पूरे कम है, अभी इसको तो भगवान ही जाने। अगर यहीं पे मार्केट साइडवेज कर दिया ना, ये आदमी परेशान हो जाएगा। देखो अब ये, एक मिनट, ये अगर लॉन्ग है तो फिर क्लाइंट्स भी तो लॉन्ग होनी चाहिए, प्रो भी लॉन्ग होना चाहिए, प्रो भी लॉन्ग है। तो गाइज इसमें तो प्रो भी लॉन्ग है, तो प्रो भी लॉन्ग है, शॉर्ट्स भी है, और क्लाइंट के अंदर में भी हमारे पास में लॉन्ग है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है आपको मालूम है गाइज? इससे एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि यहाँ पे मार्केट को रोका जा सकता है। तो ये तो मेरे लिए एकदम सोने पे सुहागा वाली बात है, बताता हूँ कैसे। उस पर जाने से पहले एक बार डेटा देखते हैं। निफ्टी के अंदर में तो सेलिंग मतलब 9th में को ज़्यादा ही है, बैंक निफ्टी में तो कॉन्स्टेंट ही सेलिंग है, इसलिए बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा अच्छा मूव नीचे का मिला है। निफ्टी के अंदर में ठीक ठाक से काम हुआ है, और आखिरी दिन में उठा के गए यहाँ पे माल बेच के गए, तो दोनों अलग काम कर रहे थे। निफ्टी वॉज बुलिश एंड बैंक निफ्टी वॉज बियरिश। अब मैं आपको क्यों बोला, एक बार एक क्रिप्टो चैनल भी आपको दिखा देता हूँ। ऑपुलेंस लर्निंग क्रिप्टो पे अगर आप आएंगे आपको क्रिप्टो मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे व्यू दिया है कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। एंड बेस्ट एरिया फॉर बिटकॉइन टू ऐड इन पोर्टफोलियो 57,000 अभी रेट दिख रहा है। हो सकता है कि बिटकॉइन के अंदर में ऐसा अच्छी चाल बने, आपको थोड़ा ठीक ठाक सा मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिल जाए। अब बिटकॉइन के अंदर में आप या क्रिप्टो के अंदर में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके पास में 10 रुपया है, 10 रुपये में सिर्फ 1 रुपया ही आपका क्रिप्टो में होना चाहिए। अगर आप 5 रुपया डाल रहे हो या 4 रुपये डाल रहे हो तो आप मूर्ख हो, या फिर आप एक तो मूर्ख हो या फिर आप ज्यादा क्रिप्टो करते हो, तभी आपका इतना बड़ा पोर्टफोलियो रहेगा। मैं क्या ज्यादा क्रिप्टो करता हूं? बिल्कुल भी नहीं। 1 रुपए का क्रिप्टो करता हूं मैं, मतलब 10 रुपए मेरे पास में है तो मैं सिर्फ 1 रुपए का मतलब 10% का काम करता हूं क्रिप्टो में। तो मैं जितना कर रहा हूं उतना ही मैं उसके अंदर इन्फ्यूजन कर रहा हूं। तो जो भी मेरा टोटल नेटवर्थ है उसका 1% ही मेरा 10% ही मेरा क्रिप्टो के अंदर में है, उससे ज्यादा मैं नहीं लगा रहा। तो आप भी जब आप भी लगाए अपना एक बार ट्रेडिंग बैलेंस चेक कर ले, उसका जो भी 1/10 हिस्सा होगा वो आपका क्रिप्टो में होना चाहिए, और होना चाहिए क्योंकि क्रिप्टो में पैसा आ रहा है ना। 30% टैक्स देना मंजूर है, पर पैसा तो आ रहा ना, बस पैसा आ रहा है, टैक्स पे कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 30% टैक्स दो। एक्स्ट्रा जो आपके यहाँ पे ब्रोकरेज का पैसा है आप या फिर जो भी आप टैक्स पे करने वाले हो, अगर आपने उतना ही पैसा वहां से निकाल लिया क्या टेंशन है। तो मैं उसी माइंडसेट के साथ में वहाँ पे काम कर रहा हूँ। बाकी आप नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो आपकी इच्छा है, मैं तो उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने आपको उसके अंदर भी एक व्यू बता दिया कि डेटा क्या बोलता है,
हमारे मार्केट्स क्या बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा चार्ट पे लेके चलता हूँ। चार्ट के अंदर जब आप आते हैं, मेरे निफ्टी चार्ट के अंदर एनालिसिस में मेरा एक एनालिसिस ऐसा बन के आता है कि इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में मार्केट जब कभी भी आएगा वो सबसे ज्यादा समय बिताएगा। कंडीशन मेरी सिर्फ इतनी है कि 2 दिन का क्लोज आना चाहिए। अगर आप गाइज यहां देखते हैं 7 मई का क्लोजिंग था 302, मेरा लेवल जो बना है 290। 8 मई को देखेंगे क्लोजिंग फिर से 302.50, दोनों दिन सेम क्लोजिंग आई है, मेरा लेवल है 290। पहला दिन का क्लोज यहां आ गया, दूसरे दिन का क्लोज यहां आ गया। इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी इस बॉक्स के अंदर में काम करे 22,290 ऊपर की तरफ में एंड 21,900 नीचे की तरफ में। बस ये मेरा पूरा, इस रेंज के अंदर भी नीचे आना तो यहां तक जा सकता है, ऊपर जाना यहां तक जा सकता है। अब अगर ये यहां से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके 2 दिन का क्लोज करे और इस बॉक्स के आके ऊपर में 2 दिन का क्लोज करे, तो ही मैं मानूंगा कि अब मार्केट यहां से निकल के ऊपर के दरवाजे के लिए 22,700 इन घरों के लिए निकल रहा है। वरना पूरी पॉसिबिलिटी कि हम इस बॉक्स के अंदर में ये पूरा हफ्ता निकाल सकते हैं। इसको बैक करने के लिए मेरे पास में क्लाइंट एंड प्रो का डेटा है, दोनों लॉन्ग है, एक के पास में शॉर्ट ज्यादा बना हुआ है और गिरती मार्केट में एक ने तो सिर्फ लॉन्ग ही उठा है। तो मार्केट को अगर उसका स्टॉप लॉस काटना है तो मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ में बायस रख के थोड़ा इस रेंज में टाइम पास करेगी, वो डर जाएगा, वो अपना माल काटेगा, फिर शॉर्ट में आएगा। शॉर्ट में आएगा तो ये हमारा सपोर्ट यहीं पे है, जैसा इसको काट के नीचे शॉर्ट आना चालू हो गया वो रिवर्स करके यहाँ पे घुमा सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी कर सकता है मार्केट, पूरा तिगड़म काम कर सकता है। आपको अलर्ट रहना, आपको रेडी रहना। मेरा इस पूरे फॉल का फाइनल लेवल आपको बता देता हूं, ये लाइन है 21,772, इसको रिटेस्ट होना चाहिए। अब यहां से कितना ही बच गया है, एक सेकेंड, लाइन का बता रही 798 है, सॉरी 772 नहीं है, 798 है, ठीक है। अब यहां से कितना ही काम बच गया है, हमने ये लो लगा दिया ना, यहां से सिर्फ काम बचा है 130 पॉइंट का। अब 22,000 के इंडेक्स को बोलना कि मेरे लिए तो 130 पॉइंट करने के लिए आ, क्या वो आ सकता है? देखो मार्केट इज ग्रेटफुल, अगर आना है बिल्कुल आ सकता है, नहीं आना है तो भी मेरा 90% काम खत्म हो गया है। यहां से हमने जो ये हाई लगाया था 780 800, यहां से हमने इतना फॉल बना लिया है। बैंक निफ्टी में आता हूं, डॉट लेवल को, रेजिस्टेंस को छूने के बाद निचले सपोर्ट तक आ चुका है, पूरा काम हो गया है। अब सिर्फ 19-20 का काम बचा है। अगर मार्केट उसको करना चाहता है वो नीचे आएगा, नहीं करना चाहता है यही संभालेगा, अपने बॉटम लेवल तक आएगा, यहां से वापस बाउंस ले लेगा, वो ऊपर ही काम करता रहेगा। तो सर आप समझ सकते हो क्यों मैंने आपको बोला शायद 1 या 2 दिन आपको पुट में पैसा मिले, उसके बाद शायद आपको पैसा ना मिले। तो निफ्टी के अंदर भी बता दिया। बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है, मेरे सपोर्ट लाइन के आसपास ही काम कर रहा है, ये इसका भी यही काम है। अब इसके पास में जो मैक्सिमम जगह बची है वो मेरा इस लो को टेस्ट करना है 46,558, पर अभी तो मेरे इस ट्रेंड लाइन के आसपास है। एक आध दिन कैंडल नीचे काट दिया ट्रेंड लाइन के नीचे तो सारी दुनिया शॉर्ट पर अटक जाएगी। तो अगर उसको वो साइकोलॉजिकली ट्रैप करना है तो शायद आप देख सकते हैं कि यहां से मार्केट नीचे आ जाए और फिर एकदम से रिवर्स हो जाए। तो इसलिए पैसा मिले तो जल्दी बुक कर लेना या ट्रेल करते हुए चलना सबसे बेस्ट। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, आप अपने मार्केट से बाहर निकल गए, आपका काम खत्म। उसके जब भी ये बाउंस लेगा, मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा बाउंस लेगा। ठीक है, तेजी में गिरा है ना, एक भी ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे कहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल में से 6 कैंडल तो पूरी लाल है और ये भी बेरिश है क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन मार के नीचे क्लोज हुआ है। तो 7 कैंडल है, एक डोजी को छोड़ दूं मैं तो आप समझ सकते हो गाइस कि क्या काम हो रहा है यहाँ पे और क्या मैं यहाँ से मार्केट का व्यू देख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे हम संभलते हैं आपको यहाँ से बाउंस देखने को मिल सकता है। अब एक बार मंडे के लिए बात कर लेते, छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे क्या सेटअप्स बनते और हमने क्या डिस्कशन किया था। छोटे टाइम फ्रेम पे आपसे जब भी मैं मिला हूं, मैंने आपको एक चीज बोला कि यहां से हम गिर रहे, जब तक हम इसके ऊपर में नहीं आते 22,600 आप यहां से लॉन्ग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने लॉन्ग नहीं करा होगा और आप हमेशा बचे होंगे, क्योंकि यहां से लॉन्ग करने के लिए इस लेवल को काटना था जो कि नहीं काटा, यहां से जब गिरे लॉन्ग करना था इस लेवल को काटना था जो कि इसने नहीं काटा, यहां से जब गिरे लॉन्ग करने का तो मौका ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये 22,334 के नीचे आ गया, मेरा क्लियर व्यू था कि पहले इस गैप तक फिलअप करने के लिए आना है, उसके बाद में सारे टिक मार्क लगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ठीक है, तो मोटा मोटी नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी यहां से आ रही है। अब नंबर 3 का काम आप देख सकते हैं सर कितने पॉइंट से छूट गया है। इसका लो है 932 और मेरा लेवल है 905। आप समझ सकते हैं सर 20 रुपए का काम छोड़ गया। करना है बिल्कुल कर सकता है, नहीं करना है तो मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि भैया आप कर लो। तो सर अगर इसका काम यहां खत्म होना है बहुत ही बढ़िया, और अगर ऐसा है कि इसको ट्रैप करने नीचे जाना है
तो ये मेरे 21,780 800 लेवल, जो मेरे डेली टाइम फ्रेम पे भी फाइनल लेवल आता है 780 790, वहां तक हम आ सकते हैं। जो मेरी स्लैंटिंग वाली ट्रेंड लाइन है, स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो हम यहां से आके कहीं एक बाउंस ले ले, या तो फिर हम यहां से थोड़ा नीचे आए इस लेवल तक, फिर यहां से कहीं बाउंस ले ले। दोनों में से कुछ भी करता है मैं खुश हूं, क्योंकि मेरे सारे काम यहां पे खत्म हो गए। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तो ये कौन सा टाइम हो गया? ये टाइम हो गया वेट एंड वॉच, वेट एंड ऑब्जर्व what market is trying to do rather than planning trades in every move. Once you start getting a confirmation, फिर आप यहां से अच्छा प्ले कर सकते हैं, और फिर हम यहां से निकलेंगे तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ में निकलेंगे। जो सारे रेजिस्टेंस थे वो हमारे सारे टारगेट्स बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। कमिंग टू द बैंक निफ्टी, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी भी कांस्टेंट नीचे की तरफ में आया, ना इसके ऊपर निकला तो लॉन्ग मिला, ना इसके ऊपर निकला, इसके ऊपर सॉरी 48,450 है तो लॉन्ग मिला। तो बैंक निफ्टी में तो बढ़िया ही सेलिंग मिला। अब बैंक निफ्टी पे जो मेरा टारगेट था, ये सारे ड्रॉ है आपके सामने, यहां तक तो आना ही था 47,386, वो तो हम आ गए। उससे भी एक एक्सटेंडेड थोड़ा सा काम है 47,145, जो आपको पिछले कई टाइम से बोल रहा हूं। अब वहां से कितना ही काम बचा है, ये हमारा लो कितना बना था 313। व्हाट इज माई लेवल 150, सिर्फ 150 पॉइंट। 47,000 के आइटम के इंडेक्स को बोलना कि प्रणव का 150 पॉइंट का टारगेट बचा है, उसको करने के लिए जबरदस्ती या जिद पे अड़े रहना गलत बात है। मार्केट देता है बहुत ही बढ़िया, नहीं देता है तो यहां से अगर मार्केट रिवर्स करना चाहता है, इट कैन कम डाउन टू द लेवल ऑफ 48,250, बिल्कुल आ सकता है, यहां तक बिल्कुल संभावना है। और उससे पहले मार्केट इज रियली वांट टू फील लाइक कि हाँ बाबा आपका लेवल था, आप मुझे छूना आना था, वही आपका लेवल मैच हो रहा है, बिल्कुल मार्केट यहाँ पे आ सकता है, यहां से बाउंस लेके ऊपर आ सकता है। बैंक निफ्टी में नीचे आने की जगह कम है, निफ्टी के पास आने की थोड़ी जगह ज्यादा है। और अगर मैं एक्सटेंडेड मूव ले लूं तो 46,600, इस चार्ट के हिसाब से 46,600 कहां पे आता है? मुझे लगता है कि वो हमारे बॉक्स पे ही आएगा। 46,600 इस बॉक्स का लोअर लेवल आता है। अगर इसको इस प्लान के लिए आना है तो आप देखेंगे कि हम इसके नीचे काम करना शुरू कर देंगे 47,139, मतलब मोटा मोटी 47,000। अगर 47,000 के नीचे काम करना स्टार्ट करेगा, उसी केस के अंदर में पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये अपने 600 के घरों के अंदर में काम करने को आए। बस उसमें कंडीशन चेक कर लेना कि बैंक निफ्टी काम खत्म हो चुका है। उसमें सिर्फ कंडीशन चेक कर लेना कि जब ये 47,000 के नीचे काम कर रहा हो तब निफ्टी यहीं पे काम करती रहनी चाहिए, 21,800 70,850 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ पे इसके नीचे में 70-80 पॉइंट का काम रहेगा, तो वो उस फॉल को मद्देनजर रखते हुए बैंक निफ्टी एक या दो कैंडल में सीधा 200 पॉइंट का चाल बना के यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो ये मेरा यहीं से बाउंस लेना चाहती है, बहुत ही बढ़िया। नीचे से बाउंस आके यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस लेना चाहती है, वी आर ग्रेटफुल। एंड अगर मार्केट यहां तक करना चाहती है, वी विल द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, ठीक है। इतना ही सिंपल सेटअप है, तीनों कंडीशन में मैं यहां से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब ये मार्केट एक हफ्ते में करे, 2 दिन में करे या 1 दिन में करे, वो मार्केट के हाथ में है। मैंने आपको मेरा टोटल व्यू समझा दिया, फिर रिपीट करता हूं, सब जगह पॉजिटिविटी है, हम अकेले नेगेटिव है। इलेक्शन का माहौल बन रहा है, सब कुछ सही है। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे नहीं आएगी, कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे आएंगी, सब 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 मंजूर है मुझे। चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट बोल रहा है भैया मैं एक सपोर्टिंग एरिया के पास में हूं, यहां से मैं कुछ भी जादू कर सकता हूं। जादू क्या होगा, मैं किस तरफ अलाइंड हूं, वो तो मैंने आपको समझा दिया। और जो भी स्मार्ट आदमी होगा मेरे इन सारे एनालिसिस के बीच में कहीं ना कहीं जो मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आप पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि मैं किधर से बात कर रहा हूँ, ड्रॉ करके बता दिया। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। फिर भी आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग। अगर मार्केट यहां से कुछ ना करके और ज्यादा नीचे गिरता है तो फिर हम देखेंगे, फिर उसको ऑब्जर्व करें, क्योंकि नीचे आ रहा तो आप अपना शॉर्ट बना के बने हो, ट्रेल तो कर ही रहे हो, तो डरने की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप उस कंडीशन में भी सेफ हो। उस कंडीशन में मैं शायद गलत हो जाऊँ मेरे रिव्यू में, बट आपका पैसा तो उसमें भी बनेगा। अगर आप उसके अंदर में इन्वेस्ट करते कुछ भी काम कर रहे हैं तो पैसा तो आपको उसका भी बनेगा। बट मेरा ऐसा मानना है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे अगर जाएगा ना तो हल्के हो जाएंगे लोग उठाने के लिए रेडी हो जाएंगे। मैं लोगों को माल सस्ते में देता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि अगर वो दे रहा है मतलब मार्केट के अंदर कुछ तो भी कारण है, इसलिए तो माल दे रहा है आपको। मतलब मार्केट वहां नहीं रुकना चाहता है, मार्केट बोलता है अरे यहाँ उठा लो, यहाँ उठा लो, आप ले लो। मतलब मार्केट किसी चीज की जल्दी में है, इसलिए तो आपके हाथ में पैसा दे रहा है। रिटेल पब्लिक को माल तभी चिपकाया जाता है जब उस स्टॉक को परफॉर्मेंस नहीं करना होता है या उस इंडेक्स को परफॉर्मेंस नहीं करना होता है। सारे रिटेल पब्लिक वही जाके फंसती है, सर महंगे में ले लिया था, मार्केट अब नीचे आ गया, वापस घूम के उस लेवल पे आएगा तो मैं माल काट दूंगा। अरे भैया
जब उठाया तब नहीं उठाना था, जब नीचे आया तब नहीं काटना था क्योंकि नीचे आएगा लॉस में माल काट देते। जब रिवर्स जा रहा है उस लेवल पे आ रहा है तब माल नहीं बेचना था क्योंकि अभी तो उस लेवल पे आया है। जब वो ऊपर जाता है तब सिर्फ देखते रहते, यार देखो मैंने काटा और यहाँ से ऊपर चले गया, चलो फिर से खरीद लेता हूँ शायद और ऊपर चले जाए, फिर वहां नहीं खरीदना था, फिर वही माल उठा ली। तो आप समझ रहे हैं ना, पूरा एक रिवर्स साइकोलॉजी पे मार्केट काम करता है, वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर भी देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अगले हफ्ते में आपसे आऊँगा। एंड प्लीज़ दुआ करिए, प्रे करिए कि मेरा कान थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा, और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है। मैं मसाज कर रहा था, हेड मसाज चल रही थी मेरी। आपको पता होगा एक मेटल का स्ट्रिंग वाला एक मसाजर आता है जो से आप सर के ऊपर लगाएंगे ना तो उसके बहुत सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, उससे आपको टिकलिंग होती है, तो मसाज में बड़ा अच्छा लगता है। उसका एक एंड मेरे कान में चला गया और मुझे टिकलिंग हुई तो मैं ऐसा हिला, उससे जो अंदर की स्किन थी ना जस्ट बिफोर द ईयर ड्रम वो छिल गई। ईयर ड्रम तो ठीक है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, टच वुड सारा कुछ ठीक है, और ऊपर जो स्किन थी वो निकल गई, उसके कारण स्वेलिंग आ गई, थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है, तो ब्लीडिंग भी हुई है, तो वुंड थोड़ा सा ना गहरा है, तो उसके लिए मुझे सब अभी ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। तो आप भी जब भी नेक्स्ट टाइम करें तो आप थोड़ा कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा अलर्ट रह के काम करें। वो बाबा थोड़ा कानों से बच कर रहिए, और वो कभी कभी आंखों में भी जाता है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कोई करेगा ना तो वो स्प्रेड होकर आंखों में भी जाता है, तो आप उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरे से गलती हो गई, मैं चाहता हूँ आपसे ना हो। एंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई चीज़ें समझ में, वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑफलाइन से लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।